नवाज शरीफ को घर भेजने के लिए फजा बनाई गई। डॉन लीग्स छोटा सा हिस्सा था। डॉन लीग्स मामले पर नवाज शरीफ बहुत परेशान थे। मरियम नवाज का नाम भी डॉन लीग्स में लाने की कोशिश की गई। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि कमर जावेद बाजवा ने बताया, वजीर आजम ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। कमर जावेद बाजवा को गलती का एहसास हुआ तो मुझे कहा रिजेक्टेड ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ कमर जावेद बाजवा को रद्द-ए-अमल देना चाहते थे। उनके सख्त तरीन रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए कुलसूम बीबी का सहारा लिया गया। सेनेटर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि डॉन लीग्स एक बड़े मंसूबा का छोटा सा हिस्सा था। कमर जावेद बाजवा तस्लीम करते हैं, मुझे नवाज शरीफ से कोई शिकायत नहीं थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने 12-13 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा किया। इस्लामाबाद से जारी एक बयान में तर्जुमाने दफ्तर खारजा का कहना था कि DGIAE ने वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकात की। पाकिस्तान और IAE के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई। तर्जुमान ने बताया कि दौरान मुलाकात मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख्याल हुआ। डायरेक्टर जनरल ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन और पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन से बातचीत की। फितना अल खारिज को अपनी फरसूदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। तलबा से खसूसी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड की तरह लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है और हमें इससे मोहब्बत है। हम आजकल फितना अल खारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। ये अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। ये खारिज हैं और दीन से निकले हुए हैं। खारजी अनासिर इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। फितना अल खारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। आर्मी चीफ और वजीर आजम पाकिस्तान को बानी PTI का कोई भी खत मौसूल नहीं हुआ। अपनी आबाई हल्का शरकपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि तुर्किया के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं। तुर्किया के सदर का दौरा मुआशी तौर पर बहुत अहम रहा है और अहम तरीन मुआहदे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क एक दुरुस्त मुआशी समत में गामजन हो चुका है। PTI के तमाम लोग आपस में दस्तो गिरेबां हो रहे हैं और छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं। जिस पार्टी की बुनियाद मुल्क दुश्मनी पर हो उसमें उसी तरह के ग्रुप बनते हैं। वफाकी वजीर सनत व पैदावार का कहना था कि आर्मी चीफ और वजीर आजम पाकिस्तान को बानी PTI का कोई भी खत मौसूल नहीं हुआ, जबकि पैका एक्ट अखबारात और चैनल्स के खिलाफ नहीं है। किसी को भी रियासत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। मीडिया के नुमाइंदे से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि चैलेंजेस हैं और हम चैलेंजेस से निपट रहे हैं। माजी में भी हम दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी रियासत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि हर पाकिस्तानी की रहेगी तभी ये अपने मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। हम IT और डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने बच्चों नौजवानों को इस दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमानी दफ्तर खारजा के मुताबिक इक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम, सफीर आसिम इफ्तिखार और कौंसल जनरल आमिर तुजई ने न्यूयॉर्क पहुंचने पर वजीर खारजा इसहाक डार का इस्तकबाल किया। तर्जुमान का कहना है कि वजीर खारजा इसहाक डार 18 फरवरी को इक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ पोशाखाना केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 27 फरवरी को मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी की। बानी PTI के वकील ने तस्दीक की कि अदालती अमले ने सुबह बाज़ाब्ता तौर पर केस की समाअत मुलतवी होने से मुतालिक आगाह किया। वाज़ेह रहे कि केस में मजमूई तौर पर 8 गवाहों के बयानात कलमबंद, जबकि 7 गवाहों पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। गुज़िश्ता समाअत पर 8वीं गवाह पर बानी PTI के वकील की जानिब से जरा की गई थी। ख्याल रहे कि
बानी पीटीआई के वकील की जानिब से जेल ट्रायल की बजाय ओपन ट्रायल की दरख्वास्त भी अदालत में दायर है। दरख्वास्त में ओपन ट्रायल की दरख्वास्त पर फैसला होने तक तोशाखाना केस की समाअत को रोकने की सदा की गई थी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। इलामे के मुताबिक सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा, जिसका 36 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। ईवान में मुख्तलिफ बिल, कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स और प्रिंस क्रीम आगा खान के लिए ताज़ीती करारदाद पेश की जाएगी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 5 बजे होगा, जिसके लिए 17 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे के मुताबिक वजीर कानून दीवानी अदालतें ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पेश करेंगे। वजीर दाखिला पाकिस्तान साहली मुआफ़िज़ीन एक्ट में तरमीम, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगे। वजीर दाखिला इमिग्रेशन एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश करेंगे। मुख्तलिफ सियासी उमूर पर भी ईवान में बहस की जाएगी। महंगाई के बाद शरह सूद भी सिंगल डिजिट पर लाएंगे। शहर कायद में मुस्लिम लीग नून हाउस में कारकुनों से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना था कि हर आदमी महंगाई से परेशान है। शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत की, 40% महंगाई कम होकर 2 से 3% तक आ गई है। ये एक बड़ा मोजज़ा है। उन्होंने कहा कि शरह सूद को कम करके 12% ले आएंगे, इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, जबकि एक्सपोर्ट में इजाफा किया गया है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि लोग खत लिख लिख कर थक गए हैं कि IMF कर्जा ना दे। ओवरसीज भी अब एक शख्स के साथ नहीं है, एक शख्स सिर्फ अपनी ज़ात के लिए लड़ता रहा है। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि इस साल से बैरून मुल्क से रेमिटेंस में 25% इजाफा हुआ है। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान झगड़े पर रद्दअमल देते हुए पीटीआई कोर कमेटी ने उसे फवाद चौधरी का मुजरिमाना इकदाम करार दे दिया। पीटीआई सियासी कमेटी ने फवाद चौधरी और पार्टी के वकील रहनुमा शुएब शाहीन के दरमियान झगड़े पर बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि फवाद चौधरी का हमला एक मुजरिमाना इकदाम है और माजी में भी ऐसे कई वाकयात फवाद चौधरी से मंसूब हैं। बयान में कहा गया है कि पीटीआई की सियासी कमेटी फवाद चौधरी के नफरत अंगेज रवैये की मजम्मत करती है और शुएब शाहीन की मुकम्मल सपोर्ट और हमायत का इरादा करती है। सियासी कमेटी के इलामी में कहा गया है कि फवाद चौधरी किसी फोरम पर खुद को पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पर पेश करने के मुजाज नहीं है। वाज़ेह रहे गुज़श्ता रोज अडियाला जेल में पेशी के दौरान शुएब शाहीन और फवाद चौधरी में झगड़ा हुआ था। वतन के अजीम सपूत नौजवान पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद का आज यौम पैदाइश। राशिद मिन्हास तरबियती प्रवास पर रवाना हो रहे थे। अचानक इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान त्यारे में सवार हो गए और जहाज़ का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिन्हास ने त्यारे का रुख दुश्मन के बजाय ज़मीन की तरफ मोड़ दिया और यूँ अपने वतन की खुदमत पर जान कुर्बान कर दी। राशिद मिन्हास की इस अजीम कुर्बानी पर उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। उनकी ये कुर्बानी आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जोश व जज्बे की मिसाल है। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। 1968 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। राशिद मिन्हास शहीद के 7 बहन भाई थे। इस्राएली फौज को 18 फरवरी तक लबनान से निकल जाना चाहिए। अपने एक बयान में सरबराह हिजबुल्लाह का कहना था कि इसराइल के पास लबनान में रहने का कोई बहाना नहीं। मुआहदे के मुताबिक इसराइल को 18 फरवरी तक लबनान से मुकम्मल फौजी इनखला करना है। उनका मजीद कहना था कि 18 फरवरी के बाद लबनानी सरजमीन पर किसी भी इसराइली फौजी की मौजूदगी को कब्जा तस्वुर किया जाएगा। सब जानते हैं कब्जा करने वालों से कैसे निपटा जाता है। ख्याल रहे कि अक्टूबर 2023 में इसराइल फौज हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए जनूबी लबनान में दाखिल हुई थी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल नवंबर में अमेरिका की सालिसी में होने वाली जंगबंदी के तहत इसराइली फौज को जनूबी लबनान से इनखला के लिए 60 दिन की मोहलत दी गई थी। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ICC ऑफिशियल्स, PCB अहदेदारान समेत
कौमी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने शिरकत की। लाहौर के शाही किला ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोकर, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी शरीक हुए। PCB चेयरमैन के एडवाइजर आमिर मीर और वहाब रियाज के अलावा 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली कौमी टीम के खिलाड़ी सरफराज अहमद, जुनेद खान, हसन अली, अजहर अली, मोहम्मद आमिर, शादाब खान और अमाद वसीम और हारिस सुहेल तकरीब में शरीक हुए। इसके अलावा साबिक जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाज JP डोमनी और कीवी फास्ट बॉलर टिम साउथी ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की।